हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो ये है 12 अप्रैल और 12 अप्रैल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो के आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है, तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और आखिरी तक देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। जैसे कि पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया 11 अप्रैल को। कब मनाया गया? 11 अप्रैल को। अब अप्रैल संबंधित जितने भी दिवस हैं उनको मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि पहला है, सबसे पहले दिन मनाया गया था, यानी 1 अप्रैल को मनाया गया था राष्ट्रीय बैंकिंग जो है हमारी राष्ट्रीय बैंक RBI उसका स्थापना दिवस। और 1 अप्रैल को मनाया गया उत्कल दिवस। बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 4 अप्रैल को था अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। फिर आता है 5 अप्रैल थी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। फिर हम बात करें 6 अप्रैल की, तो 6 अप्रैल था विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। उसके बाद है 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को मनाया गया था विश्व स्वास्थ्य दिवस। और आज की ही वीडियो में, यानी आज हमने डिस्कस किया था 11 अप्रैल की वीडियो में 10 अप्रैल यानी कि विश्व होम्योपैथी दिवस, जो मनाया जाता है सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस यानी उनकी जयंती पर, जो कि एक जर्मन चिकित्सक थे जिन्होंने होम्योपैथी की शुरुआत की थी। होम्योपैथी का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ होम्योपैथी, सैमुअल हैनीमैन। तो ये तो थे अप्रैल से संबंधित जो अभी तक के इंपॉर्टेंट डेज हैं। अब बात करें आगे, तो आगे है LIC ने किसे चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? तो नियुक्त जिन्हें किया गया है उनका नाम है रत्नाकर पटनायक। क्या नाम है इनका? इनका नाम है रत्नाकर पटनायक। तो इन्हें नियुक्त किया गया है चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में। अब हम बात करेंगे LIC की, तो LIC की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 में। कब हुई थी? 1956 में। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे जो चेयरमैन है उनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंती। तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा कि फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे दिया गया? तो ये दर्जा दिया गया है तिब्बत को। तो आप लोग जानते होंगे तिब्बत पे जो अधिकार है वो चीन का अधिकार है। और चीन क्या कर रहा है? धीरे धीरे तिब्बत की संस्कृति को हटा के अपनी संस्कृति उनके ऊपर थोप रहा है ना। वहाँ पे तिब्बत की संस्कृति को वो बिल्कुल ख़त्म करता हुआ जा रहा है और अपनी संस्कृति को बढ़ाते हुए तिब्बत को हर तरफ से उसने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया है। पहले तो वो लैंड एरिया पे तो उसका कंट्रोल है ही, अब धीरे धीरे वहाँ की संस्कृति भी ख़त्म कर देगा। वो पूरी तरीके से तिब्बत एक दिन गायब हो जाएगा। और आधे लोगों को तो अभी जानकारी भी नहीं होगी तिब्बत एक अलग देश है और चीन एक अलग देश है ना। तो इस तरीके से इसीलिए सबसे कम आज़ाद देश का जो दर्जा दिया गया है वो दिया गया है तिब्बत को। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अभी आज सुबह की वीडियो में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश अनाथ बच्चों के लिए भी एक योजना लेके आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी ही योजना उसकी है डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना। ठीक, अब यह है हिमाचल प्रदेश। अब बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के CM है सुखविंदर सुक्खू। ठीक है, यहाँ के CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू। और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक, यहाँ पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पेनवेली नेशनल पार्क और
खिरगंगा नेशनल पार्क। अब बात करें इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हाल ही में करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं, जैसा कि हिमाचल प्रदेश की एक चाय है कांगड़ा चाय, इसको जीआई टैग इंडिया के द्वारा तो दिया गया है, लेकिन इसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है यूरोपीय संघ द्वारा, यानी यूरोपीय जीआई टैग भी मिला है किसको, कांगड़ा चाय को। अब हम बात करें हिमाचल प्रदेश अभी अभी हाल ही में बना है भारत का पहला राज्य, किस चीज़ के लिए, तो मुलेठी की खेती करने के लिए। किसके लिए, मुलेठी की खेती करने में भारत का पहला राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। इसका एक नाम होता है ऑर्गेनाइज्ड लिकोरेस। क्या नाम होता है, ऑर्गेनाइज्ड लिकोरेस। ठीक। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है, तो इनका नाम है न्यायमूर्ति सबीना। क्या नाम है इनका, इनका नाम है न्यायमूर्ति सबीना। ठीक। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है और हिमाचल प्रदेश में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बना था टसीगंग, और वहाँ पे दिया था देश के पहले मतदाता यानी कि श्याम शरण नेगी ने अपना मतदान। ठीक है, तो ये था हिमाचल प्रदेश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला है विदेशी नहीं होगा, बाई मिस्टेक ये लिख गया है, यहाँ होगा विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री ने कहाँ तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया, तो ये किया है उन्होंने दूसरे देश, यानी विदेश मंत्री है तो विदेश में करेंगे, ये है युगांडा। अब पहले तो प्रश्न ये है कि अभी भारत के विदेश मंत्री हैं कौन, तो उनका नाम है एस जयशंकर प्रसाद, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, ये है भारत के विदेश मंत्री। तो उन्होंने युगांडा में तुलसी घाट बहाली परियोजना का शुभारंभ किया। अब हम देखेंगे युगांडा, तो युगांडा की जो कैपिटल है वो है कंपाला, यहाँ की जो मुद्रा है वो है युगांडियन शिलिंग। क्या है, युगांडियन शिलिंग। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं यानी कि प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है योवेरी मुसोविनी। क्या नाम है, इनका नाम है योवेरी मुसोविनी। तो ये है वहाँ के प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने UIDAI के साथ साझेदारी की, तो ये किया है उन्होंने आईआईटी बॉम्बे के साथ। तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित किया है आईआईटी बॉम्बे ने UID के साथ साझेदारी करके। अब बात करें UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि आधार कार्ड से संबंधित है। अब बात करें आईआईटी संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों की, तो जैसा कि आपको पता है आईआईटी मद्रास ने क्या किया है, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए उपकरण विकसित किया है। दूध में मिलावट, इसके लिए उपकरण किसने बनाया है, आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी कानपुर ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस किसे दिया है, रिलायंस लाइफ साइंसेज को। ठीक है। और आईआईटी रुड़की के वैज्ञानिकों ने नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 इसका पता लगाया है, इसकी खोज की है। तो चलिए ये थे आईआईटी से संबंधित कुछ प्रश्न। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कहाँ राष्ट्रीय शिक्षुता मेला आयोजित किया है, तो ये आयोजित किया है उन्होंने राजस्थान के उधमपुर में। कहाँ पे, राजस्थान के उधमपुर में। ठीक है। अब हम बात करें राजस्थान की, तो आपको पता है राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और वहाँ के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं जो कि 40वें नंबर के हैं, जिनका नाम है पंकज मित्तल। क्या नाम है उनका, उनका नाम है पंकज मित्तल। अब हम बात करेंगे तो राजस्थान में भी हाल ही में बनेगा दुनिया का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है, दुनिया का तीसरा होगा, भारत का दूसरा होगा, ध्यान रखना। और राजस्थान अपना स्थापना दिवस मनाता है 30 मार्च को और भारत की पहली व्यवहार प्रयोगशाला जयपुर में स्थापित की जाएगी। MSME औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन कोटा में हुआ है।
18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस जयपुर में आयोजित की जाएगी। ठीक है, ये तो थे हाल ही में करंट अफेयर से संबंधित। अब बात करें नेशनल पार्क की, तो वहाँ पे है मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व, सरेस्का नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य और रणथंभौर नेशनल पार्क। ये वहाँ पे कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन वाले शहरों की लिस्ट में शीर्ष शहर कौन सा है? तो शीर्ष शहर है बर्लिन। कौन सा शहर है? ये है बर्लिन। अब बात करें बर्लिन, तो बर्लिन है जर्मनी से, और ये है प्रथम नंबर पे है बर्लिन, सेकंड नंबर पे है प्राग और तीसरे नंबर पे है टोक्यो। ठीक, और इस पूरे जो लिस्ट है जारी हुई है, इस लिस्ट में केवल भारत का एकमात्र शहर है जिसका नाम है मुंबई, और मुंबई का जो नंबर है वो है 19वां। ये भी आपको याद रखना है, हमारे देश से जुड़ी हुई बात है। ठीक है, तो चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, चीन ने किस देश के पास लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो ये किया है उसने ताइवान के पास। किसके पास किया है? ताइवान के पास किया है। अब बात करें ताइवान की, तो ताइवान की जो कैपिटल है वो है ताइपे। यहाँ की जो करेंसी है वो है न्यू ताइवानी डॉलर। ठीक है, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं तशाई वेन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तशाई वेन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो ये है कि कोर्टिंग इंडिया नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो कोर्टिंग इंडिया नामक जो पुस्तक लिखी है ये लिखी है नंदिनी दास ने। किसने लिखी है? नंदिनी दास ने। अब हम बात करें जो हाल ही में पुस्तक का विमोचन हुआ है या लिखी गई हैं, उनमें पहली पुस्तक है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। इस पुस्तक को लिखा है पीयूष बाबेल ने। गोयल ने समझना है, पीयूष बाबेल ने लिखी है गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। मैं करंट अफेयर की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखा करें, जिससे कि आने वाले जो प्रश्न हैं उनका आंसर आप सटीकता से दे सकें। और चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली जो पुस्तक है उसका नाम है वाई कांट्स एलिफेंट बी रेड। ये इनकी पहली पुस्तक है जिसको लिखा है वाणी त्रिपाठी ने। एक नई पुस्तक है जिसका नाम है वासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है, इसको लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। किसने लिखा है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला है मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है नीलेश सांबरे ने। किसने जीता है? नीलेश सांबरे। इन्होंने जीता है मराठा उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार। अब बात करें पुरस्कार की, तो अभी आज की वीडियो में मैंने आपसे पढ़ाया था 11 अप्रैल की वीडियो में कि CR राव ने जीता है सांख्यिकी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक, और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है किरण नादर को। ठीक है, टेक्सास यूनिवर्सिटी ने नवीन जिंदल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, और संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बॉम्बे। जयश्री को सरस्वती सम्मान 2022 के लिए चुना गया है शिव शंकरी को, और छत्तीसगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को। किसे मिला है? सर डेविड चिपरफील्ड को मिला है छत्तीसगढ़ आर्किटेक्चर पुरस्कार। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, तो याद रखना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न जो है वो ये है कि किस भारतीय ने विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल जीता है? तो ये जीता है शतरंज के प्लेयर डी गुकेश ने। ये है शतरंज के भारतीय शतरंज प्लेयर डी गुकेश। इन्होंने जीता है विश्व शतरंज आर्मगेडन एशिया और ओशिनिया इवेंट का टाइटल। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जो है हमारा वो ये है कि कौन सा राज्य
इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क से जुड़ा है? तो ये जुड़ा है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। अब हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार की राजधानी है पटना। क्या राजधानी है? पटना। वहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर। इसकी स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। वहाँ पे है वाल्मीकि नेशनल पार्क। राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। राजकीय पुष्प है गेंदा का। राजकीय पशु है बैल। राजकीय पक्षी है गौरैया। और राजकीय हाँ, इतने सारे काफ़ी हैं। अब बात करें अभी जो वहाँ पे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, वो मिला है मिर्ची चावल को। किसे मिला है? मिर्ची चावल को जीआई टैग मिला है बिहार के। और मधुबनी कला पेंटिंग को। और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। और राजविंदर सिंह भट्टी को बिहार के नए डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक। और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नारायण जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है, तो ये था बिहार से संबंधित। बात करें अगले प्रश्न की, तो ये है वीडियो का आखिरी प्रश्न। देखिए, आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो आईपीएल में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय बने हैं हर्षल पटेल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है हर्षल पटेल। अब हम बात करेंगे आईपीएल संबंधित कुछ प्रश्नों की। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी आज ही की वीडियो में आपको पढ़ाया है कि आईपीएल में सबसे तेज 6 रन बनाने वाले खिलाड़ी जो बने हैं वो बने हैं डेविड वार्नर। इनसे पहले 2 लोगों ने बनाए थे, लेकिन इन्होंने बनाए हैं सबसे तेज। इनका नाम है डेविड वार्नर। और आईपीएल में 700 छक्के लगाए हैं शिखर धवन ने। और 150 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं भुवनेश्वर कुमार। और आईपीएल इतिहास में रिटायर आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं रविचंद्रन अश्विन। कौन बने हैं? रविचंद्रन अश्विन। तो ये था आज का आपका वीडियो। अब हम बात करते हैं लास्ट वीडियो के प्रश्न की। तो आखिरी वीडियो मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि फूड कॉन्क्लेव 2023 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है तेलंगाना में। तो ये आयोजित किया गया है तेलंगाना में। आज का जो आपका प्रश्न है वो ये होने वाला है कि पीएम मोदी ने कहा बिग कैट्स अलायंस। तो पीएम मोदी ने कहा बिग कैट अलायंस शुरू किया है? जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।